अरे वाह, अगर मैं अभी खुदा से कुछ और भी मांगता तो मुझे मिल जाता, लेकिन मैं कुछ और मांगता ही क्यों? मैंने जो भी मांगा सही मांगा। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। मतलब ये है कि अभी मैं आपको याद कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करूं, फिर मैंने सोचा आप शायद मसरूफ होंगी और आपको कॉल करके मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए फिर मैंने कॉल नहीं की। क्या बात है सोहालिया, आपका मूड ऑफ लग रहा है? नहीं, बस हल्का सा सर में दर्द है। ओहो, सर में दर्द तो होगा ना आपके। आपने काम का इतना बर्डन ले लिया है। यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करने के लिए तो हैं। आप उन्हें काम का बोला करें, खुद ना किया करें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। चाय मंगवाऊँ अच्छी सी? नहीं शुएब, मैं ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। सोहालिया, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा, तो आपके बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा ऑफिस में? लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। अच्छा चलो, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दें, आप यहीं रुके। पक्का? जी पक्का। ठीक है, फिर आप घर जाकर रेस्ट करें। जब मैं शाम में वापस आऊँ तो मुझे मेरी वही सोहालिया चाहिए, हंसती मुस्कुराती, खूबसूरत बातें करने वाली। ओके। तुम आज जल्दी वापस आ गई? हाँ, वो बस वैसे ही सर में दर्द था। क्या बात है सोहालिया, सब ठीक है ना? तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? कहीं जुबैर ने तो कुछ नहीं कहा? सारा, असल में वो ऑफिस पहुंच गया है। कौन वो? फुरकान। क्या? वो वहां कैसे आ गया? यही तो मैं सोच रही थी कि क्यों मेरी जिंदगी में शख्स दोबारा से जहर घोलने आ गया है। और कल रात इसकी कॉल भी आई थी, शुएब के साथ ही थी, तो मैंने किसी तरह से रॉन्ग नंबर का बहाना कर दिया, पता नहीं क्या होता। फिर आज खुद पहुंच गया ऑफिस और मुझसे जॉब मांगने लगा। लेकिन उसे तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस कैसे मिला और उसे कैसे पता कि तुम वहां काम करती हो? यही तो समझ नहीं आ रहा। उसे ये सब कुछ बताने वाला कौन हो सकता है? और फुरकान ने कहा है कि अगर मैंने उसे जॉब नहीं दी ऑफिस में तो वो शुएब को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा देगा। तो तुम बताओ कि मैं कैसे उसको जॉब दे दूं? और तो और जुबैर को भी उसका पता है। हाँ, मैंने जुबैर को तो शादी की सारी तस्वीरें दिखाई थी, वो तो देखते ही पहचान गए होंगे उसे। इसीलिए उसके जाने के बाद जुबैर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साजिश में जुबैर का कोई हाथ हो? तुम पागल तो नहीं हो गए सोहालिया? तुम हमेशा जुबैर पर क्यों शक करती हो? अगर वो ऐसा चाहते तो उसे तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देते ताकि तुम्हारी शादी ना हो पाती। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर जुबैर नहीं है तो फिर हाँ कौन है? देखो, तुम फिक्र मत करो, ये भी पता चल जाएगा। मैं आज रात शुएब को सब कुछ बता दूंगी, मैं उसे कुछ भी छुपाने के हक में नहीं हूँ। देखो सोहालिया, जल्दबाजी से काम मत लो। अगर मर्द के दिल में एक दफा शक आ गया ना तो मोहब्बत दम तोड़ देती है।
पर तुम तो खुद ही उसके दिल में शक पैदा करने का सोच रही हो। देखो, एक काम करते हैं, पहले इस मसले को खुद हल करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम कहो तो मैं जुबैर से बात कर लेती हूँ। वैसे भी वो देख तो चुकी है उसे। हाँ हाँ हाँ, तुम कर लो। ठीक है, मैं बात करूंगी जुबैर से आज, लेकिन तुम शुएब से भी कोई बात मत करना, ठीक है? ठीक है। तुम कोई भी खाली कागज रखकर बोलोगी ये तलाकनामा मैं मान लूंगा और मैं तुम्हारा शौहर नहीं रहूंगा। जी नहीं, तुमने पेपर्स पे लिख कर दिया था। पहली बात तो तुम्हारे पास वो भी नहीं होगी, और दूसरी बात ये कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत है ना, इतने सबूत है कि अगर मैं शुएब के सामने ले आया ना तो तुम्हें 1 मिनट में फारिग कर देगा वो।